Good morning, student class 7th, and welcome to you again in BGA Creative class. I am your teacher SP sir. I will teach you English second chapter number 5th chapter's name adjective यानी विशेषण। तो बेटा ये जो बॉक्स में आपको अपीयर जो हो रहे हैं स्टेटमेंट हो रहा है वो डेफिनेशन है एडजेक्टिव की। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एक विशेषण वह शब्द होता है जो प्रयोग किया जाता है कुछ जोड़ने के लिए, किस अर्थ को जोड़ने के लिए नाउन और प्रोनाउन के साथ। अच्छाई, बुराई, छोटा बड़ा, इस प्रकार यानी कुछ भी सही उसका फैक्ट बताने के लिए जो नाउन और प्रोनाउन से फर्स्ट यूज किया जाता है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में ले लीजिए, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, अर्थात नाउन और प्रोनाउन का वर्णन करने वाला ही शब्द एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है। इसमें लिखा है ब्रिलियंट एंड ब्यूटीफुल आर एडजेक्टिव्स। ब्रिलियंट और जो ब्यूटीफुल वर्ड दे रखे हैं वो बेटा आपके एडजेक्टिव्स हैं यानी विशेषण हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, अब विशेषण हैं उनके भेद देखिए। एडजेक्टिव्स आर ऑफ 7 काइंड्स, जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके 7 काइंड दिए हुए हैं तुम्हारी बुक्स में। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। जब वह शब्द जो किसी की विशेषता को बताता है वह उसकी क्वालिटी को दर्शाता है, अपीयर करता है, रेफर करता है, ठीक है ना, तो उस वर्ड को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। इसमें ब्लैक है, लार्ज है, ऑनेस्ट है, गुड है, ये सभी गुणवाचक हैं यानी क्वालिटी हैं। किसी भी व्यक्ति में ये जब हुनर होता है तो वो एक उसकी अलग से एक पहचान होती है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ब्रैकेट में उन्होंने राइट कर रखा, दे टेल व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इस प्रकार के जो विशेषण हैं वो हमें बताते हैं कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान है तो वो किस प्रकार का है, छोटा है, बड़ा है, फेमस है, कैसा है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखा, अ ब्लैक कोट, अ काइंड मैन, अ नॉटी चाइल्ड। ब्लैक इसमें है, इसमें काइंड है, इसमें नॉटी है, ये दर्शाते हैं जो कोट है वो आपका ब्लैक कलर का है, जो आदमी है वो बहुत दयालु है, बच्चा है वो शरारती है। ये जब गुण किसी व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में होते हैं तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रावाचक, जब हम किसी की मात्रा को दर्शाते हैं, कोई चीज़ है वो कितनी है, ज़्यादा मात्रा में, कम मात्रा में है, ठीक है ना। इस प्रकार जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, जैसे मच, लिटिल, सम, एनी, एनफ, ऑल। ब्रैकेट में उन्होंने दे रखा, दे टेल हाउ मच अ थिंग इज इंटेंडेड, यानी कोई भी वस्तु है वो कितनी बड़ी मात्रा में, जैसे एनी चॉकलेट, एनी होल ब्रेड, संपूर्ण, एनफ पर्याप्त, ये आपके वर्ड हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। इसके जस्ट आफ्टर है बेटा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, किसी की संख्या को दर्शाता है। कोई व्यक्ति है तो वो कितनी मात्रा में है, वो कितनी संख्या में है, ठीक है ना। इस प्रकार जब वो संख्या का बोध कराता है तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ऑल, मैनी, सेवरल, 5, सम, फर्स्ट, 12th, मोस्ट। इस प्रकार जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है बेटा। जैसे इसमें ऑल दे रखा है, मैनी दे रखा है, सेवरल दे रखा है, ये जो वर्ड हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ
नंबर हैं। अब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण दिस, दैट, दीज, दोज। फिर ब्रैकेट में उन्होंने राइट करा दे टेल विच पर्सन और थिंग इज मीन्ड। किसी भी व्यक्ति और वस्तु का मतलब है क्या है, अर्थात जो पॉइंट आउट वर्ड होता है उसके जस्ट आफ्टर जब नाउन का प्रयोग कर दे, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज के जस्ट आफ्टर यदि कोई नाउन लगा है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे दिस बॉय, ये जो पॉइंट आउट कर रहा है इस लड़के के लिए, दीज ट्रीज, ये जो दीज है वो इनके लिए पॉइंट आउट करता है, दोज पेन्स, ये दोज है वो पेन्स के लिए पॉइंट आउट कर रहा है। इस प्रकार की जब सिचुएशंस क्रिएट होती है तो वहां डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक। जैसे नहीं बंटवारा वगैरह होता है, किसी संपूर्ण प्रजाति के बारे में जानकारी करना, इस प्रकार का जब होता है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस प्रकार के वर्ड लगे होते हैं। दे, सो दर्शाते हैं दैट पर्सन और थिंग आर टेकन वन एट ए टाइम, एक समय में किसी से कितना क्या कुछ लिया जा रहा है। जैसे ईच गर्ल, ईच प्रत्येक लड़की, आइदर पेन, आइदर, एवरी बॉय, एवरी, नाइदर मूवी, तो नाइदर, इस प्रकार के ये वर्ड हैं वो आपके कहलाएंगे एडजेक्टिव, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव, व्हाट, विच, हुज, दे आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चंस, अर्थात क्वेश्चन वर्ड के जस्ट आफ्टर यूज ऑफ नाउन इन विच कंडीशन आई कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे व्हाट टाइप, व्हाट के जस्ट आफ्टर नाउन का प्रयोग हुआ है, विच बुक, हुज शू, इस प्रकार की जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहां पर वो आपका कहलाता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार सूचक विशेषण, अवर, हर, हिज, योर, देयर, इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो वहां पर वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। दे टेल्स हुज इज थिंग्स, वो वस्तु है तो वो किसकी है, ऐसा पॉइंट आउट करते हैं। अवर स्कूल, हमारा स्कूल, हर शूज, उसके जूते, योर बुक, आपकी किताब, हिज शूज, उसके जूते, और देयर टॉय, ये खिलौने हैं उनके हैं, ठीक है ना, अधिकार जताते हैं। तो इस प्रकार की जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहाँ पजेसिव एडजेक्टिव होता है। इसके जस्ट आफ्टर दे रखी है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैव 3 डिग्रीज, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है उसकी 3 डिग्रियां होती हैं, 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। नेमली पोजीशन यानी कंपैरिजन, नेमली जैसे पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। साधारण डिग्री, तुलनात्मक डिग्री और सुपरलेटिव सर्वोच्च डिग्री, इस प्रकार 3 श्रेणियों में डिवाइडेशन किया गया। पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग जब करते हैं उस सिचुएशन में करते हैं जब किसी की तुलना नहीं होती है, हम जब तुलना नहीं करते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री में आप देख लीजिए, कॉम्परेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन 2 पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब 2 व्यक्तियों और 2 वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री होती है। कॉम्परेटिव डिग्री के जस्ट आफ्टर यूज ऑफ देन सेवरल कंडीशन, अधिकांशतर स्थितियों में देन का प्रयोग करते हैं और अधिकांशतर इसमें ER का प्रयोग करते हैं, कुछ सिचुएशंस में ER नहीं लगाते हैं। राम वॉज मोर स्टूडियस देन कबीर, कबीर की अपेक्षा राम ज़्यादा अध्ययनशील है। सुपरलेटिव डिग्री यूज्ड व्हेन मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जब करते हैं जब 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं से अधिक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सेम क्लास कंपेयर्ड, एक ही वर्ग की श्रेणी, एक ही वर्ग में तुलना की जाती है, एक ही श्रेणी के बहुत सारे लोगों उनमें से तुलना की जाए तो वहाँ पर होता है। जैसे
रमन इज मोस्ट स्टूडियस बॉय इन क्लास, यानी जो क्लास में बहुत सारे लड़के हैं लेकिन उन सभी में से सबसे ज्यादा जो स्टूडियस है, अध्ययन करने वाला है, वो रमन है। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है तो वहां आपका सुपरलेटिव डिग्री होती है। नोट में दे रखा है आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले ज्यादातर द का प्रयोग करते हैं। द मोस्ट से पहले द लगा हुआ है। दीज आर सम एडजेक्टिव विच आर ऑलरेडी इन द हाईएस्ट डिग्रीज, यानी दीज आर सम एडजेक्टिव, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं विच ऑलरेडी इन हाईएस्ट डिग्री, जो अपने आप में स्वयं हाईएस्ट डिग्री में होते हैं। वी कैन नॉट यूज द सुपरलेटिव, और वो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, उनमें हम सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल यूनिक, वी कैन नॉट से मोर यूनिक और मोस्ट यूनिक। इस प्रकार के वर्डों के साथ हम यानी न मोर का प्रयोग करेंगे और ना ही मोस्ट का प्रयोग करेंगे। अपने आप में यूनिक होते परफेक्ट, कंप्लीट, इंटायर, फुल और चीफ। इसके जस्ट आफ्टर उन्होंने दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। डिग्री को बनाते कैसे हैं, जैसे नाउन है गोल्ड है तो गोल्डन, फूल है तो फुलेस, ठीक है ना, फिल फुल, और मूव मूवेबल, इस प्रकार की। अब इसके बाद फैक्ट दे रखे उन्होंने क्या क्या है, तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, यानी विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन को वर्णन करता है, नाउन का वर्णन करता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो विशेषण होते हैं उनके 7 भेद होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभागवाचक विशेषण। और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। और पजेसिव एडजेक्टिव होता है अधिकारवाचक विशेषण। तो इस प्रकार बेटा ये चैप्टर आपका शॉर्ट में है। तो ये पूरे चैप्टर की आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई है बेटा। तो इसे पहले वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें, उसके जस्ट आफ्टर ओपन योर बुक एंड डीपली स्टडी फ्रॉम योर बुक और फाइंड आउट द डाउटफुल फैक्ट और पुट अ क्वेश्चन, सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, आई विल ट्राई यू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके बेटा, थैंक्स।